क्या आपने कभी उबलते हुए पानी में केक बना के ट्राई किया है? तो आज हम बनाएंगे उबलते हुए पानी में स्टीम करके सुपर सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट लोडेड केक, जिसको हम बनाएंगे बिना ओवन के, बिना किसी मेजरमेंट के। फिर भी केक वैसा ही बनेगा, बेकरी जैसा एकदम सुपर सॉफ्ट स्पंजी, बिना चीनी ऐड किए बनाएंगे। और ये केक ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ, जिसने आज तक केक नहीं बनाया ना वो भी बना सकता है। इतना सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, बिना किसी आटा कोई यूज़ किए। तो मैं बना रही हूँ बिस्किट से। तो नॉर्मली पार्ले जी के 2 बिस्किट के पैकेट लिए हैं और 2 ही चॉकलेट बिस्किट लिए हैं मैंने। आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल है। अगर चॉकलेटी है तो फिर और कहना ही क्या, मतलब उससे तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं 4 पैकेट का बना रही हूँ और ये बनाया था मैंने मेरे बेटे के बर्थडे केक, मतलब बर्थडे पर। तो ये मैं उसके लिए बना रही हूँ, मतलब पूरे घर के लिए आप मान सकते हो। तो मैंने 4 पैकेट लिए, आप 2 पैकेट से बना सकते हो, 3 पैकेट से बना सकते हो, जितना आपको बड़ा छोटा बनाना उसके अकॉर्डिंग ले लें। तो यहाँ पे मैंने चारों ही पैकेट के बिस्किट को ले लिया है। तो जैसा कि देख रहे हो, 2 चॉकलेट ही है बिस्किट और 2 ही पार्ले जी है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इन बिस्किट का पाउडर बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट भी बिल्कुल आपको स्पेशली कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जितना आपके पास है या फिर जितना आपको मतलब बनाना है केक, उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो बिस्किट को हम ग्राइंडर में डालेंगे और बिल्कुल बढ़िया सा इसका फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आज मैं केक बनाने वाली हूँ ना, उस केक की खास बात यह है कि जिसने आज तक केक नहीं बनाया ना कभी भी, वो भी बना पाएगा। कुकर में बनाएंगे, बिना बेक किए, बिना नमक के, वो भी स्टीम के, मतलब पानी उबलते हुए पानी पर हम रखेंगे और केक बनेगा एकदम बेकरी जैसा फूला फूला सुपर सॉफ्ट। रेसिपी पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आजकल छोटे मोटे ओकेजन में हर कोई केक की डिमांड करता है और बच्चों से लेके बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे बिस्किट को हमने अच्छे से पीस लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच विनेगर, तो वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो सिर्फ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे जो हम बच्चों को 1 मग भर के जो दूध देते ना, उतना मग मैंने भर के ले लिया है, यानी कि 1 कप बड़ा वाला दूध लिया है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, कोई फिक्स मेजरमेंट तो नहीं है, फिर भी मैं बता दूँ, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि इसका जो बैटर बनेगा ना तो ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी का होगा और ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है। कैसा होगा वो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फाइन पाउडर बनाना, इस बात का भी ध्यान रखें ताकि दूध का मेजरमेंट हमें पक्का पता चल जाए। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए सारा ही 1 कप जितना पूरा मैंने दूध डाल लिया। और आप बैटर देखिए कुछ इस तरह का रहेगा, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी का, थोड़ा सा थिक रहेगा। इससे केक एकदम बढ़िया वाला बनेगा। तो यहाँ पे बैटर तो बन के तैयार हो चुका है। तो बैटर से पहले, बैटर तो हो चुका है तैयार, तो हम इसके लिए एक टिन जो होता है ना, इसको हम तैयार कर लेते हैं ताकि बाद में इसको फटाफट से बेक कर सके, मतलब स्टीम कर सके। तो यहाँ पे नॉर्मल जो एक पतीला होता है ना, उस साइज का मेरे पास केक टिन है। ये एल्युमिनियम वाला होता है ना, जिसमें हम बर्फ़ वगैरह भी जमाते हैं, बस वही लिया है। और ऐसा बर्तन हर एक के घर में होता है, आपको स्पेशली कोई खास केक टिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको सबसे पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर बटर पेपर हो तो छोटा सा बटर पेपर लगा लें नीचे, ताकि डीमोल्ड में आसानी हो। उसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा लें। अब मैं इसमें इसको एक्टिव करने के लिए, या फिर आप यूँ कहें फूलाने के लिए, मैं इसमें डाल रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट 1 पैकेट। अगर आपके पास इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर लें। बस इतना ही मेजरमेंट ध्यान रखना है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। इनो का मैंने पैकेट पूरा डाल दिया। उसमें डालेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच जितना दूध, ताकि इनो जो है अच्छे से फर्मेंट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। और इसको हम अच्छे से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। जैसे इनो डालेंगे तो जो बैटर है फूलने लगेगा और एकदम वाइट वाइट झाग जैसे बनने लगेंगे। तो बस 1 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाएंगे तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना, मैंने बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं किया है, तो मैं इसमें और ऐड करूँगी 2 से 3 चुटकी जितना बेकिंग पाउडर, जो केक वगैरह हम ऐड करते हैं ना बेक करने के लिए, वो मैं डाल रही हूँ। और इस पर भी मैंने 2 छोटे चम्मच जितना दूध डाल दिया है।
बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इतना ही प्रोसेस करना है, कुछ भी तामझाम नहीं, ना ही कुछ भिगाना, ना ही घंटों प्रिपरेशन करना। फटाफट से बस पीसो, घोलो और बना लो। आगे की रेसिपी तो बहुत ही आसान है, आप देखते जाइए। तो यहाँ पे सारा ही बैटर हमने अच्छे से फॉर्मेट कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम फ्लफी सा हो गया है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में। सारा ही केक टिन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छे से टैप करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा केक टिन बन के तैयार हो चुका है। साइड में हम इसको पका रहे हैं कुकर में। तो कुकर में मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब क्योंकि हम इसको स्टीम कर रहे हैं तो इसके ऊपर पानी नहीं लगे, इसमें मॉइस्चर नहीं जाए, तो हम क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे और इसको अच्छे से कवर कर लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि जब ये स्टीम होगा, पानी की भाप बनेगी तो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाए और ये अच्छे से स्टीम हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए पानी मैंने कुकर में डाला था, वो अच्छे से बॉईल हो गया है और आज हम इसी खौलते हुए पानी में आज केक बनाएंगे। तो बस ये कुकर मेरे वैसे तो छोटी साइज़ का है, लेकिन ये जो टिन है ना, इसके ऊपर एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है। तो इस प्रकार से मैंने बर्तन लिया है और ये एकदम से मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से सेट हो गया है, ताकि इसमें से कहीं से भी जो है स्टीमर की जो हवा होती है बाहर नहीं निकले और केक अच्छे से पक जाए। तो देखिए किस तरह से एकदम परफेक्टली ये सेट हो गया है। अगर छोटा बर्तन हो तो और बढ़िया, क्योंकि वो अंदर तक सेट हो जाएगा। अब मैं इसका ढक्कन सिर्फ ऊपर से लगा ले रही हूँ, ना ही सीटी निकालूंगी और ना ही ये बंद होगा, क्योंकि ये ऊपर तक इसकी लेयर आई हुई है जो हमने केक टिन डाला है। ठीक है, अब इसको हम बिना छेड़े 35 से 40 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे यूं ही। उसके बाद में क्या करेंगे ना, एक बार चेक कर लेंगे। क्या होता है ना, कई बार के हमारे गैस की आंच पे डिपेंड करता है, कई बार जल्दी पक जाता है, कई बार नहीं पकता है। तो वैसे तो आंच को बिल्कुल आपको स्लो रखना है, बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है। तो यहाँ पे 35 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। आप देख रहे हो साइड वाला तो बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है, अच्छे से पक चुका है, लेकिन बीच वाला अभी भी बिल्कुल कच्चा लग रहा है। तो इसको फिर से फटाफट से ढक्कन लगाएंगे, यानी कि एल्युमिनियम फॉइल का, और फिर से कुकर के ऊपर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे स्टीमर होता है ना, स्टीम में अगर आप केक बनाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम है ना, बाकी जो बेक करते हैं ना केक उससे ज़्यादा लगेगा, ओवन से भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन परफेक्ट बनेगा, एकदम सॉफ्ट मुलायम। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट बाद मैंने चेक किया तो केक अच्छे से स्टीम हो चुका था। इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद में इसको निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जब हम स्टीम करके केक बनाते हैं ना, तो सबसे अच्छी बात होती है ये बर्तन पे चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। और कहीं से भी ऐसा नहीं कहीं से कड़क हो गया, कहीं से सॉफ्ट बन गया, ऐसा नहीं है। ऊपर नीचे हर जगह से एकदम परफेक्टली मतलब सॉफ्ट रहेगा, कहीं से भी हार्ड नहीं होगा, जैसे कट वगैरह करने में होता है ना कि जब हम घर पे बनाते हैं तो ऐसा नहीं, आपके साथ मेरे साथ भी होता है, कई बार नीचे से हार्ड हो जाता है, वो समस्या यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो केक हमने तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इसके लिए चॉकलेट तैयार करने की। तो यहाँ पे मैंने कैडबरी की चॉकलेट, साथ में जो क्रैकर्स वाली आती है चॉकलेट, वो मैंने टुकड़ों में कट कर लिए हैं और बहुत ही आसान तरीके से हल्का सा दूध डाल करके इसको मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो डबल बॉइलिंग से भी इसको मेल्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली दूध मिला करके बॉईल कर रही हूँ। इस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है और मुझे ना बेटे के लिए बनाना था केक, तो मैं फटाफट से उसको सरप्राइज़ मतलब सरप्राइज़ के तौर पे बना के बताने वाली थी, वो आने वाला था, इसलिए मैंने सोचा चलिए दूध में इसको फटाफट से मेल्ट कर लेते हैं। वैसे भी सर्दी है, बहुत ही जल्दी वापस ये हार्ड भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बढ़िया से तैयार हो चुकी। तो हम क्या करेंगे ना, एक छोटा चम्मच जितना हम ये चॉकलेट मिक्स है ना दूध के अंदर घोल लेंगे। हम इसे शुगर सिरप बनाएंगे, आप चाहे तो अलग से भी चीनी और पानी को भी घोल के बना सकते हो, तो मैंने सोचा इसी से बना लेते हैं ताकि फ्लेवर अच्छा रहे। अब मैं इसको 2 पीस में कर रही हूँ ताकि इसमें शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए। आप चाहे तो नीचे और ऊपर वाले दोनों साइड लेयर में चॉकलेट लगा सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट है। मैं तो जब भी चॉकलेट लाती हूँ 2 दिन पहले लाती हूँ, लेकिन जब तक मैं बनाने वाली होती ना, तब तक एक बड़ी चॉकलेट ख़त्म हो जाती है। ये सीक्रेट किसी को बताइएगा मत, ये मेरे बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि हर किसी को पसंद होती है चॉकलेट, चीज़ ही ऐसी है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ शुगर सिरप डाली है पहले बैच पे, उसके बाद में वापस रख दिया है मैंने ऊपर वाला केक, और ऊपर वाली लेयर में नहीं हटा रही हूँ, वैसे ही रख रही हूँ। और जो थोड़ा सा बचा है ना दूध वाला मिक्सचर, दूध चॉकलेट वाला, वो मैं ऊपर भी डाल रही हूँ। देखिए जैसे ही मैं डाल रही हूँ ना, ये इसमें अच्छे से एब्जॉर्व हो रहा है, यानी कि ये मांग रहा है ये मॉइस्चर।
ठीक है। तो दोनों तरफ से अच्छे से लगाने के बाद जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी वो भी डाल देंगे और अच्छे से फैला लेंगे। चारों तरफ हम इसको अच्छे से फैलाएंगे, ऊपर नीचे साइड में, ताकि अच्छे से चॉकलेट से लोडेड हो जाए। और यहाँ पे तैयार हो चुका है हमारा चॉकलेट लोडेड केक। अब इसको क्लीन करेंगे, इस प्लेट से निकाल देंगे, दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि दिखने में बढ़िया लगे और अच्छा सा ये डेकोरेट हो जाए। तो ये देखिए, अब ये है लुक हमारा नेक्स्ट लेवल वाला। तो मैंने इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और बहुत ही सिंपल तरीके से चॉकलेट केक बन के तैयार हो गया है। इससे सिंपल तो मुझे नहीं लगता कुछ हो भी सकता है। अगर हाँ आपने ट्राई किया इस तरह से तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका कैसा बना, अगर आपने कभी स्टीम केक बनाया तो। अब मैं इसको सिंपली भाई बेटे के लिए बना रही हूँ, तो वो तो मेरा दिल का टुकड़ा है ही, तो मैंने सोचा चलिए हार्ट शेप की छोटी सी एक डिज़ाइन दे देता है। तो मैंने हार्ट शेप का एक कटर डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ काजू और मिश्री जो होती है ना, उसका मेरे पास थोड़ा सा मिक्सचर पड़ा था, तो मैंने चलो इसी से मतलब गार्निश कर देती हूँ। क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चों को स्प्रिंकल बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास बहुत सारी स्प्रिंकल पड़ी है रंगीन वाली, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। ये जो मैं दाने डाल रही हूँ ना काजू मिश्री के, ये तो बढ़िया ही लगता है, तो मैंने सोचा चलिए इसी से डाल देते हैं। और कुछ चोको चिप्स थी तो इसको मैं हार्ट शेप की साइड में लगा रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही सजाएं, आप नॉर्मली सिर्फ चॉकलेट से लोडेड करके चॉकलेट केक बना सकते हो। तो अब हम बिल्कुल आराम से धीरे से जो कटर है इसको हटा लेंगे और यहाँ पे हार्ट शेप का हमारा स्टीम केक बनके तैयार हो चुका है। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। तो ये रेसिपी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने इसको 2 से तीसरी बार शायद बनाया है स्टीम केक। आप फटाफट से बनाइए और मुझे आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए इसकी एक क्लिप आपके साथ भी शेयर करती हूँ, जो कि मैंने बेटे के साथ सेलिब्रेट किया था। तो ये मेरा बेटा इसको कट कर रहा है। बर्थडे के दिन मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हो कितना मॉइस्ट केक है, एकदम सॉफ्ट है। तो हम छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपके साथ भी शेयर करें। अगर आपके मुझसे जान पहचान है या फिर नहीं भी है तो एक हैप्पी बर्थडे विश तो बनता है। तो मैंने आपके साथ केक की रेसिपी शेयर की है, आपको कैसी लगी फटाफट से कमेंट में बताएं। और अगर ना बता सके तो एक बार ट्राई करें, फिर खुद ब खुद आप मुझे बताएंगे कि इतना बढ़िया लगता है। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।